Hello student, myself Koti Anjali. Third chapter, how much can you carry? In this chapter, we have seen some example of heavier and lighter. And now in this video, we will see some more example of heavier and lighter. So here are some example of heavier and lighter. तो यहाँ पे हमें जो बॉक्सेस दिए हैं, जो बॉक्सेस भी गिवन है उसमें टू आइटम्स दी हुई है. तो इन 2 आइटम में से जो भी लाइटर है उसको हमें सर्कल करना है. सर्कल द लाइटर आइटम्स. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ये ट्री है एंड ये लीफ है. लाइटर मीन्स कि जो वेट में हल्का हो, जिसका वजन कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइटर. और जिसका वेट ज्यादा है उसको हैवियर. तो यहाँ पे इन दोनों में से हैवी लाइटर कौन सा होगा, तो ये ट्री है तो ट्री का वेट ज्यादा होगा ना. एक लीफ हो और एक पूरा ट्री हो तो उन दोनों की कंपैरिजन में जो ट्री होगा मीन्स कि जो ट्री होगा वो लीफ की कंपैरिजन में तो हैवी होगा ना. तो इन दोनों में से लाइटर कौन होगा, लीफ. तो हम यहाँ पे लीफ पे सर्कल करेंगे. ये क्या होगा, लाइटर. सेकंड, यहाँ पे हमें प्लेट एंड टेबल दिया है. तो जो ये प्लेट है और ये टेबल है तो उसमें से वेट किसका ज्यादा होगा, टेबल का ज्यादा होगा. प्लेट जो होती है उसकी टेबल की कंपैरिजन में उसका वेट कम होता है. तो इन दोनों में से लाइटर कौन होगा, ये जो टेबल है उसका वेट तो ज्यादा होगा और जो यहाँ पे प्लेट दी है उसका वेट टेबल से कम होगा. तो ये लाइटर प्लेट हुई. तो हम यहाँ पे जो प्लेट है उस पर सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है बटरफ्लाई एंड एलिफेंट. तो अभी जो बटरफ्लाई है उसका वेट तो बहुत ही कम होता है और जो एलिफेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसका वेट भी बहुत ही ज्यादा होता है. तो इन दोनों में से हैवी कौन होगा, ये जो एलिफेंट है वो हैवी होगा और जो ये बटरफ्लाई है वो लाइट होगा. तो उसका वेट कम होगा. तो हमें तो यहाँ पे लाइटर आइटम पे सर्कल करना है. तो इन दोनों में से लाइटर कौन होगा, बटरफ्लाई होगा. तो इस बटरफ्लाई पे भी हम सर्कल करेंगे. नेक्स्ट, ये बलून है और ये केचप की बॉटल है. तो जो बलून है तो बलून का तो बलून में तो एयर ही होती है, उसका वेट बहुत ही कम होगा. और जो ये केचप है उसका वेट ज्यादा होगा, उसमें बॉटल में केचप होगा. तो इन दोनों में से जो बलून है वो लाइटर है एंड जो केचप है वो हैवियर होगा. तो किस पे सर्कल करेंगे हम, बलून लाइटर हुआ इन दोनों में, इसका वेट ज्यादा होगा और इसका वेट कम. तो यहाँ पे बलून पे सर्कल आएगा. नेक्स्ट है बैट एंड बॉल. तो बैट एंड बॉल में बॉल से ज्यादा बैट का वजन होगा. बॉल जो है वो राउंड और छोटा होता है और ये जो बैट है वो लेंथ में बड़ा होता है बॉल से और उसकी वेट भी ज्यादा होगा. तो इन दोनों में से लाइटर कौन होगा, ये जो बॉल है वो लाइटर होगा और जो ये बैट है वो हैवियर होगा. तो हमें लाइटर पे सर्कल करना है. तो इसका वेट कम है तो बॉल पे सर्कल आएगा. नेक्स्ट है रेड एंड बेड. तो अभी किसका वेट ज्यादा होगा, तो रेड जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जो ये बेड है वो बहुत ही बड़ा और भारी होता है. तो बेड जो है वो हैवी होगा और जो ये माउस है वो क्या होगा, रेड, वो लाइटर होगा. तो इन दोनों में से किस पे सर्कल आएगा, हमें तो जो लाइटर है उस पे सर्कल करना है. तो किस पे सर्कल आएगा, रेड पे. ये यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें जो आइटम्स दी थी, हमें लाइटर थी उस पे सर्कल करना था. तो ट्री और लीफ में क्या किसका वेट कम होगा, लीफ का. तो हमने लीफ पे सर्कल किया. यहाँ पे टेबल और प्लेट है तो इन दोनों में से प्लेट का वेट कम होगा तो प्लेट पे सर्कल किया. बलून एंड केचप, तो उसमें बलून का वेट कम होगा तो हमने बलून लाइटर हुआ तो उस पे सर्कल किया. फिर यहाँ पे एलिफेंट एंड बटरफ्लाई, तो उसमें बटरफ्लाई का वेट कम होगा तो हमने बटरफ्लाई पे सर्कल किया. यहाँ पे बैट एंड बॉल, तो बॉल होगा उसका वेट कम होगा तो हमने उस पे सर्कल किया. और बेड एंड रेड तो हमने रेड पे सर्कल किया. तो यहाँ पे हमें सब लाइटर आइटम्स थी उस पे सर्कल करना था. नाउ नेक्स्ट, हैवी और लाइट. तो यहाँ पे हमें देखिए ये जो हमें 4 बॉक्सेस दिए उसमें हमें क्या करना है, विच ऑब्जेक्ट इज हैवी. तो कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है हमें ये बताना है. और यहाँ पे क्या है, विच ऑब्जेक्ट इज लाइट. तो इन चारों बॉक्सेस में से कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है हमें वो दिखाना है. तो ये देखिए यहाँ पे जो
फर्स्ट में हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, एप्पल और मस्कमेलन दिया है। तो जो एप्पल होता है वो साइज में कैसा होता है, छोटा होता है, और जो ये होता है वो साइज में बड़ा होता है। तो इन दोनों में से हैवी कौन होगा, वेट किसका ज्यादा होगा, जो वजन में भारी हो वो क्या होगा, हैवी होगा। तो इन दोनों में से तो एप्पल से ज्यादा ये हैवी होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हैवी हो उस पर हम टिक करेंगे, जो भी इन दोनों में से ऑब्जेक्ट हैवी है हम उस पर टिक करेंगे। तो किस पर आएगा ठीक, एप्पल या मस्कमेलन, तो इसके ऊपर आएगा, ये एप्पल से भारी होगा, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक पिन और नेल की पिक्चर दी है। तो इन दोनों में से हैवी कौन सा होगा, देखिए ये तो साइज में भी छोटा है और ये साइज में बड़ा है, तो इसकी जो वेट होगा वो ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से हैवी कौन सा होगा, ये वाला। तो हम किस पे टिक करेंगे, यहाँ पे नेल पे। फिर नेक्स्ट है टेबल एंड प्लेट। तो टेबल एंड प्लेट्स में से कौन सा हैवी होगा, तो टेबल जो होगा वो हैवी होगा, प्लेट का जो वेट होता है वो टेबल की कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पे जो हमें टेबल दिया हम वो क्या है, हैवी है, तो हम इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे हमें फिश दी है और ये भी एक फिश है बट ये वेल है। तो इन दोनों में से बड़ी फिश कौन सी हुई, ये वाली हुई, और ये छोटी है। तो दोनों में से वेट किसका ज्यादा होगा, हमें देख के ही पता चल जाता है कि ये जो होगी वो इसका वेट ज्यादा होगा। तो हमें तो जो हैवी है उस पर टिक करना है, तो जिसका वेट ज्यादा उस पर हम टिक करेंगे, तो यहाँ पे टिक आएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी 2 चीज़ों में से हैवी चीज़ थी हमने उस पर टिक किया। नाउ विच ऑब्जेक्ट इज लाइट। अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने ऊपर देखा कि जो भी हैवी था उस पर हमने टिक किया, अभी हम जो लाइट होगा उस पर क्रॉस करेंगे, जो भी लाइट होगा हम उस पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इन दोनों में से यहाँ पे देखिए ये ट्री है और ये एक क्विल एंड ट्री। तो इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा होगा, ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये जो ट्री होगा उसका वेट ज्यादा होगा और क्विल का कम होगा, क्योंकि देख ही रहा है कि कौन भारी है चीज। तो हमें तो लाइट पे क्रॉस आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, क्विल पे क्रॉस। नेक्स्ट है पेपर है एंड बॉल है। तो किसका वेट ज्यादा होगा, तो जो पेपर होता है वो एकदम ही लाइट होता है, और जो बॉल होगा तो वो पेपर की कंपैरिजन में हैवी होगा, उसका वेट ज्यादा होगा। तो ये जो पेपर है वो लाइट हुआ, तो हम पेपर पे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है बाइसिकल एंड कार। तो इन दोनों में से लाइट कौन सा होगा, बाइसिकल और कार। तो जो कार होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, और जो बाइसिकल होती है वो छोटी होती है, तो उसका वेट भी उसकी कंपैरिजन में तो कम ही होगा ना। तो हमें तो लाइट जो चीज है ऑब्जेक्ट उस पे क्रॉस करना है। तो इन दोनों में से तो लाइट कौन सी होगी, बाइसिकल की कार, तो कौन सा आएगा, बाइसिकल। तो हम इस पे क्रॉस करेंगे। फिर यहाँ पे है कप एंड बलून। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कप एंड बलून। तो बलून जो होता है उसमें एरी होती है, वो क्या होता है, उसका वेट बहुत ही कम होता है। और जो ये कप है, तो कप का बलून की कंपैरिजन में उसका वेट ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से तो लाइट कौन होगा, कप जो होता है उसका तो जो वेट होता है वो भारी होता है, तो ये बलून है वो लाइट होगा। तो हम यहाँ पे बलून पे क्रॉस करेंगे, ये लाइट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि विच ऑब्जेक्ट इज हैवी एंड विच ऑब्जेक्ट इज लाइट। तो जो चीज़ हैवी थी इसमें पहले हमने उस पर टिक किया, और जो भी चीज़ यहाँ पे लाइट थी हमने उस पर क्रॉस किया। नाउ नेक्स्ट, तो इसमें अभी क्या करना है, जैसे हमने पहले देखा कि सर्कल द लाइटर आइटम्स, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल द हैवियर आइटम्स। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक बॉल दिया है और एक ये जो है एनवलप दिया है। तो इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा होगा, तो ये जो होता है वो तो एक पेपर का होता है, तो इसका वेट, पेपर का वेट तो बहुत ही कम होता है। तो ये वो क्या होगा, ये लाइट होगा, इसका वेट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो बॉल है इसकी कंपैरिजन में इसका वेट ज्यादा होगा, तो ये हैवी होगा। तो हमें तो क्या करना है, सर्कल द हैवियर आइटम्स। तो हैवियर आइटम पे हमें सर्कल करना है, तो क्या होगा, इस पर सर्कल आएगा, ये एक हैवियर होगा, हो जाएगा। सेकंड है टोमेटो एंड सॉक्स। तो जो सॉक्स होते हैं उनका तो वेट बहुत ही कम होता है, वो वेट में ज्यादा नहीं होते। लेकिन ये जो टोमेटो होगा उसका उससे ज्यादा वेट होगा। तो क्या होगा, हमें तो हैवियर आइटम पे सर्कल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोमेटोज पे सर्कल। नेक्स्ट है
स्ट्रॉबेरी एंड ब्रिंजल। तो स्ट्रॉबेरी जो होती है वो छोटी होती है और जो ब्रिंजल होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? ब्रिंजल का वेट ज़्यादा होगा, तो हम उस पर सर्कल आएगा। नेक्स्ट है, एक यहाँ पे हमें बोट दी है और एक टेडी बियर की पिक्चर्स दी है। तो जो बोट होगी वो किसकी होती है? वुडन की होती है। तो उसकी जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा, टेडी बियर से उसका वेट ज़्यादा होगा। तो वो इन दोनों में वो हैवी होगा, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमें एक हनी भी है और एक ये जो ग्वावा है, फ्रूट्स है। तो इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? तो ये जो होती है तो हमें पता है बहुत ही छोटी होती है, उसका वेट ज़्यादा नहीं होता। तो इन दोनों में से तो हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ हैवियर होगी। तो इसका वेट ज़्यादा होगा, तो हम इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें 3 बनाना दी है और एक मैंगो दी है। तो इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? तो जो 3 बनाना है तो वो 3 है, तो उसका वेट ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से हैवियर कौन होगा? ये। तो हम इस पे सर्कल करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो जो भी आइटम्स हैवियर थी हमने उस पे सर्कल किया है। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें जो आइटम्स दी है उसमें क्या करना है? यहाँ पे हमें देखिए 1 लाइन में 3 आइटम्स दी हुई है। तो इसमें क्या करना है? जो सबसे लाइटेस्ट है, जिसका वेट सबसे कम हो, हम उस पर क्या लिखेंगे? 1। जिसका वेट सबसे कम हो उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। और फिर 2 नंबर जो हैवियर है, दो एक पे अगर हम 1 लिख देते हैं इस पर, तो 2 चीज़ें बची, उसमें से जो हैवियर है उस पर हम 2 नंबर लिखेंगे। और जो हैवीएस्ट तीसरा होगा वो उससे भी हैवी होगा, तो उस पर हम 3 नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ग्लास, बल्ब एंड बाइसिकल। तो इन तीनों में से सबसे वेट किसका कम होगा? तो ये जो बाइसिकल होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। फिर बचे ये दोनों, बल्ब एंड ग्लास। तो इन दोनों में से किसका वेट कम होगा? सबसे लाइटेस्ट हो हमें वो लिखना है। तो किसका होगा? बल्ब का। तो बल्ब के नीचे हम क्या लिखेंगे? 1। जिसका वेट सबसे कम हो उसमें हम 1 लिखेंगे। फिर 2 चीज़ें बची, उसमें से भी दोनों में से जिसका कम हो, दोनों में से हम उसके नीचे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे बाइसिकल है और ग्लास है, तो इन दोनों में से तो ग्लास का वेट ही कम होगा, तो ग्लास के नीचे हम क्या लिखेंगे? 2। एंड थर्ड वन बाइसिकल, तो उसका वेट ज़्यादा होगा, जो बचा वो नंबर 3। तो यहाँ पे क्या है? सबसे लाइटेस्ट है बल्ब, देन ग्लास एंड देन बाइसिकल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें दिया है, देखिए ये एग है, ये काऊ है एंड ये हेलीकॉप्टर है। तो इन तीनों में से सबसे किसका वेट कम होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों तो है साइज में बड़े हैं इससे, तो इसका दोनों का वेट इससे ज़्यादा होगा। तो सबसे लाइटेस्ट तो क्या हुआ? एग हुआ। तो एग के नीचे क्या आएगा? 1। देन काऊ एंड हेलीकॉप्टर। तो जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसमें जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो हमें इन दोनों में से अभी कम किसका वेट है? पहले इन तीनों में से सबसे कम वेट एग का था, अभी इन दोनों में से कम किसका होगा? तो काऊ का। तो हम काऊ के नीचे 2 लिखेंगे। एंड देन हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर के नीचे क्या आएगा? 3rd नंबर, वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा, तो इसके नीचे 3, क्योंकि इसका वेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन तीनों में से जो एग है वो सबसे कम वेट है, फिर काऊ एंड देन हेलीकॉप्टर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए हमें एक कलर दिया है, फिर कार दी है एंड देन एक ग्लास की बॉटल दी है। तो अभी इन तीनों में से किसका वेट सबसे ज़्यादा कम होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कलर होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता। इन दोनों से इसका वेट तो कम ही होगा, तो सबसे तीनों में से सबसे वेट किसका कम होगा? तो कलर का। तो यहाँ पे कलर के नीचे हम क्या लिखेंगे? 1। देन कार एंड बॉटल ऑफ ग्लास। तो जो बॉटल है वो कार की कंपैरिजन में इसका वेट कम ही होगा। कार होती है वो बहुत ही बड़ी और बॉटल तो सिर्फ उसकी साइज छोटी होती है। तो इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? कार का ज़्यादा होगा। तो अभी हमें क्या, सेकंड में तो इन दोनों में से कम बॉटल का हुआ, तो इसके नीचे 2 आएगा। देन
कार, तो कार सबसे ज़्यादा वेट है तो उसके नीचे नंबर 3। तो यहाँ पे हमने सबसे कम वेट किसका था, कलर का था, तो उसके नीचे 1 लिखा, फिर बॉटल का तो उसके नीचे 2 एंड देन कार तो उसके नीचे नंबर 3। नाउ देखिए हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में 3 चीज़ें कौन कौन सी दी है, तो एलिफेंट, बेड एंड कैरेट। तो अभी इन तीनों में से किसका वेट सबसे कम होगा, जिसका वेट सबसे कम होगा हमें उसके नीचे नंबर 1 लिखना है। तो कैरेट का वेट होगा, एलिफेंट तो बहुत ही बड़ा, उसका वेट तो बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर बेड का भी कैरेट से तो ज़्यादा ही होता है ना, कैरेट तो छोटा ही होता है, उसका जो वेट होता है वो कम होता है, तो हम इसके नीचे नंबर 1 लिखेंगे। देन इन दोनों में से किसका वेट कम होगा, तो बेड का कम होगा, क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो बहुत ही बिग होता है और उसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो हम बेड है उसके नीचे क्या लिखेंगे, नंबर 2। देन थर्ड है एलिफेंट, तो एलिफेंट के नीचे हम क्या लिखेंगे, नंबर 3। तो इन तीनों में से सबसे कम वेट किसका था, कैरेट का, देन बेड एंड देन एलिफेंट। जो एलिफेंट है उसका वेट सबसे इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा, फिर बेड का एंड फिर कैरेट का। नाउ नेक्स्ट, इसमें भी हमें जैसे हमने आगे देखा एग्जाम्पल में कि जो सबसे लाइटेस्ट होता था हम उस पर 1 लिखते थे, देन हैवियर पर 2 एंड हैवीएस्ट पे 3। तो उसी तरह हमें इसमें भी करना है, फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। तो हमें पहले जो जिसका वेट सबसे कम होगा हम उसके नंबर 1 लिखेंगे, फिर देन जो सेकंड एंड देन जो होगा वो थर्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है वो क्या है, एक पेन है, कलम, कार एंड क्विल। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वेट किसका कम होगा, तो क्विल का होगा, क्योंकि वो बहुत ही लाइट होता है। इन दोनों का वेट तो इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो क्विल है वहाँ पे नंबर 1 आएगा। देन जो है कलम एंड कार, तो इन दोनों में से किसका वेट कम होगा, तो ऑब्वियसली जो ये पेन है उसी का होगा, तो वहाँ पे नंबर आएगा 2। एंड जो कार होती है उसका वेट तो सबसे तीनों में सबसे ज़्यादा होगा, तो उसके पे नीचे आएगा नंबर 3। तो उसी तरह से जो क्विल है वो नंबर 1, वो सबसे कम वेट होगा, फिर देन ये पेन एंड नेक्स्ट देन कार। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए हमें अगेन कार दी है और जो ये कलम है वो भी दी है पेन, और लेकिन जो क्विल था उसकी जगह पे हमें क्या दे दिया है, बाइसिकल दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इन तीनों की कंपैरिजन में देखना है कि सबसे कम वेट किसका है। तो देखिए यहाँ पे क्विल और जो कलम थी उन दोनों में से वेट किसका कम था, तो क्विल का था, इसीलिए इसके नीचे 1 आया और इसके नीचे 2 आया। लेकिन इन तीनों में सबसे कम वेट किसका होगा, तो कलम का, पेन का होगा, क्योंकि बाइसिकल एंड कार दोनों ही क्या होगी, इससे हैवियर होगी। तो हमें यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 1, क्योंकि हमें उसकी कंपैरिजन में जो चीज़ दी है उससे देखकर लिखना है। देन नेक्स्ट है बाइसिकल एंड कार, तो इन दोनों में से किसका वेट कम होगा, तो कार से तो बाइसिकल का वेट कम ही होगा, जो कार होती है उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नंबर 2 क्या आएगा, बाइसिकल, तो बाइसिकल के नीचे हम नंबर 2 लिखेंगे। एंड देन जो कार है वो क्या होगा, नंबर 3। तो इन तीनों में से सबसे जो कम वेट किसका था, ये पेन, देन नेक्स्ट बाइसिकल एंड देन नेक्स्ट कार। देन नेक्स्ट लीफ, की एंड एलिफेंट। तो अभी इन तीनों में से सबसे वेट किसका कम होगा, तो लीफ का होगा, एलिफेंट का तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर देन की एंड लीफ, तो लीफ का कम होगा, वो बहुत ही लाइट होता है, तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा। देन की, जो की होती है उसका वेट उससे एलिफेंट से कम होता है, तो यहाँ पे नंबर 2। एंड जो एलिफेंट है उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे नंबर 3। तो यहाँ पे जो लीफ था उसका वो सबसे उसका वेट कम था, देन की एंड देन एलिफेंट। यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें दी है, एक टेबल दिया एंड एक बॉल दिया है। तो इसमें से किसका वेट सबसे ज़्यादा कम होगा, तो टेबल से बॉल का तो कम ही होगा, जो बॉल है उसका वेट बहुत कम होगा और टेबल है उसका वेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे लाइटेस्ट ये हुआ, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट उसका क्या वेट होगा, टेबल का ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे नंबर 2 लिख देंगे। देन लास्ट रिंग, यहाँ पे हमें एक पपी दिया है और यहाँ पे एक फ्लावर दिया है। तो इन तीनों में से सबसे कम वेट किसका होगा, तो जो ये फ्लावर है उसका वेट सबसे ज़्यादा कम होगा,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्लावर के नीचे नंबर 1 एंड देन रिंग एंड देन पपी। तो पपी और रिंग का वेट कम होगा तो यहाँ पे नंबर 2 एंड देन पपी के नीचे नंबर 3। तो यहाँ पे जो 1, 2 एंड 3 तो फ्लावर का वेट सबसे ज़्यादा कम होगा, फिर देन रिंग एंड फिर पपी। तो यहाँ पे 1, 2, 3 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैवियर और लाइटर के। तो इसी तरह आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी 2 आइटम देकर आप बता सकते हो कि विच इज़ हैवी एंड विच इज़ लाइट। तो उसी तरह आपको अपनी नोटबुक में कई ऐसे एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करनी है और कुछ एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में खुद से बनाकर लिखने हैं।